हेलो बच्चों, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं हाइपरबोला के बारे में। हाइपरबोला, ठीक है। तो इसके बारे में सारा चीज़ हम लोग पढ़ेंगे। हाइपरबोला क्या होता है, इन सभी के बारे में आज हम लोग पढ़ने वाले हैं। तो पता होगा कि हाइपरबोला जो है वो कॉनिक सेक्शन का एक कर्व है ना। तो जब हम लोग कोन को प्लेन से काटेंगे, है ना, तो चार कर्व मिलते हैं। तो उसमें से एक है मेरा हाइपर, ठीक है। अब इस हाइपरबोला का डेफिनेशन क्या है कि ये एक ऐसा पॉइंट का लोकस है जो कि प्लेन में मूव करेगा सच दैट कि इसका फिक्स पॉइंट से जो डिस्टेंस है एंड इसका जो फिक्स लाइन से परपेंडिकुलर डिस्टेंस है उसका जो रेशियो होता है पी एस अपॉन पी एम। लेट्स से फिक्स लाइन का इक्वेशन है एल एक्स प्लस एम वाई प्लस एन इक्वल टू ज़ीरो, और ये कांस्टेंट है, ठीक है। ये कांस्टेंट है। तो ये पॉइंट पी रिप्रेजेंट करेगा हाइपरबोला का कर्व अगर ई इज़ ग्रेटर देन वन हो जाए। अगर ई का वैल्यू क्या हो जाए, ग्रेटर देन वन, तो यहाँ पे पी एस कितना होगा भाई, इस पॉइंट का एस से डिस्टेंस, तो वो होगा एक्स माइनस अल्फ़ा स्क्वायर प्लस वाई माइनस बीटा स्क्वायर। परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या होगा, परपेंडिकुलर डिस्टेंस एल एक्स प्लस एम वाई प्लस एन बाय अंडर रूट एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर। तो ये मेरा क्या है, इक्वेशन ऑफ हाइपरबोला। आप इसको ऑब्जर्व करो, जब आप इसका रूट को हटाओगे तो ये एक सेकेंड डिग्री इक्वेशन बनेगा। सेकेंड डिग्री इक्वेशन, सेकेंड डिग्री इक्वेशन। सेकेंड डिग्री इक्वेशन का जो स्टैंडर्ड फॉर्म, जनरल फॉर्म क्या होता है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी वाई स्क्वायर प्लस टू एफ एक्स ए एक्स स्क्वायर प्लस बी वाई स्क्वायर प्लस टू जी एक्स प्लस टू एफ वाई प्लस टू एच एक्स वाई प्लस सी इक्वल टू ज़ीरो। ये हमारा क्या होता है, एक जनरल सेकेंड डिग्री इक्वेशन। और ये भी क्या है, सेकेंड डिग्री इक्वेशन। अब क्या कंडीशन होगा कि ये सेकेंड डिग्री इक्वेशन रिप्रेजेंट करेगा हाइपरबोला। सेकेंड डिग्री इक्वेशन रिप्रेजेंट करेगा हाइपरबोला, इसका क्या कंडीशन होगा, तो यहाँ पे एच स्क्वायर माइनस ए बी, एच स्क्वायर माइनस ए बी वो ग्रेटर होगा, और दूसरा क्या है कि डेल्टा नॉट इक्वल टू ज़ीरो। अब यहाँ पे ये डेल्टा क्या होता है, डेल्टा होता है ए बी सी प्लस टू एच जी एफ माइनस ए एफ स्क्वायर माइनस बी जी स्क्वायर माइनस सी एच स्क्वायर। ये ज़ीरो नहीं होना चाहिए। तो ये सेकेंड डिग्री इक्वेशन रिप्रेजेंट करेगा हाइपरबोला को अगर मेरा ये दो कंडीशन, पहला एंड ये दूसरा, सेटिस्फाई करेगा, तो ये रिप्रेजेंट करेगा क्या, हाइपरबोला को। तो ये क्वेश्चन भी आता है ना। और एक कि कोण को कैसे कट करेंगे कि हाइपरबोला
मुझे मिले। तो जब मेरा बीटा का वैल्यू 0 या 0 से बड़ा बट अल्फ़ा से छोटा हो। अच्छा, यहाँ पे ये बीटा क्या होता है? बीटा क्या होता है? मेड बाय एंगल मेड बाय प्लेन जिस प्लेन से हम लोग उस कोण को कट कर रहे हैं ना, वही वो प्लेन। एंगल मेड बाय प्लेन विथ वर्टिकल एक्सिस ऑफ कोण के वर्टिकल एक्सिस से प्लेन जितना एंगल बनाएगा वो है। और ये अल्फ़ा क्या है? अल्फ़ा है सेमी वर्टिकल एंगल। अल्फ़ा जो हमारा है वो है सेमी वर्टिकल एंगल। समझ में आया? तो ये भी हो सकता है पूछ लिया जाए, तो आपके ध्यान में होना चाहिए। तो हाइपरबोला से रिलेटेड सबसे पहले तो ये है ना, हाइपरबोला एज ए लोकस ऑफ पॉइंट। ये क्या है? एज ए लोकस ऑफ पॉइंट, कि भाई ये जो हाइपरबोला है वो एक पॉइंट का लोकस है ना। अब वो पॉइंट मूव कर रहा है, कैसे मूव कर रहा है कि उसका फिक्स पॉइंट एंड फिक्स लाइन से डिस्टेंस। तो ये है मेरा। तो जब आप इसका कर्व को ट्रेस करोगे तो आपको कुछ ऐसा मिलता है। है ना, यहाँ पे ये डायरेक्ट्रिक्स है। यहाँ पे मेरा 2 डायरेक्ट्रिक्स होता है। लेट्स से Lx प्लस My प्लस n इक्वल टू 0, ये डायरेक्ट्रिक्स है। और ये वाला है Lx प्लस My प्लस n डैश इक्वल टू 0। ठीक है ना। इसको नहीं मानना है कि ये मेरा एक्स एक्सिस है और ये वाई एक्सिस है। ये मेरा है फोकस। 2 फोकस है तो उसको बोलते हैं फोकस एस। लेट्स से ये है एस डैश। ठीक है, फिर ये डायरेक्ट्रिक्स है। तो जहाँ पे फोकस लाई करता है उसको हम लोग बोलते हैं ट्रांसवर्स एक्सिस। तो ये जो एक्सिस है इसको बोलते हैं हम लोग ट्रांसवर्स एक्सिस। और जहाँ पे फोकस लाई नहीं करता है, ट्रांसवर्स एक्सिस एंड कॉन्जुगेट एक्सिस एक दूसरे के क्या होते हैं? परपेंडिकुलर। एलिप्स के केस में हम लोग मेजर एक्सिस एंड माइनर एक्सिस। मेजर एक्सिस वहाँ पे होता था जहाँ पे फोकस लाई करता था, है ना। हाँ, तो यहाँ पे ट्रांसवर्स एक्सिस हमने नाम दिया। और जो दूसरा एक्सिस है जो कि एलिप्स के केस में होता था माइनर एक्सिस, यहाँ पे उसको बोलते हैं कॉन्जुगेट एक्सिस। ठीक है, और ये मेरा डायरेक्ट्रिक्स है। तो लेट्स से कोई पॉइंट है इस हाइपरबोला में। अब यहाँ पे ये जो फॉर्मूला है उस पॉइंट का फोकस। अच्छा, ये जब फोकस लिखे ना तो कौन सा डायरेक्ट्रिक्स लेंगे? ये वाला। ये जो मेरा डेफिनेशन है कि पॉइंट का फोकस से एंड पॉइंट का डायरेक्ट्रिक्स से, जब मैं ये वाला फोकस लूँगा, ये एस वाला, तो मैं ये डायरेक्ट्रिक्स लूँगा इसके कॉरस्पॉन्डिंग वाला। ठीक है, अगर मैं ये वाला फोकस लूँगा, जैसे कि यहाँ पे मैं एक m लिखता हूँ, तो यहाँ से क्या होगा इस डेफिनेशन से? पी एस इज इक्वल टू ई पी एम।
लेकिन अगर मैं ये वाला फोकस लेता हूँ तो जो मैं डायरेक्ट्रिक्स लूँगा ना वो ये वाला डायरेक्ट्रिक्स लूँगा, ना कि ये वाला। जो मैं डायरेक्ट्रिक्स लूँगा वो ये वाला डायरेक्ट्रिक्स लूँगा, एम डैश। तो यहाँ से क्या आ जाएगा, ई एस डैश इज इक्वल टू ई। ये हमेशा ध्यान रखना है कि जब मैं ये वाला फोकस ले रहा हूँ तो ये डायरेक्ट्रिक्स लूँगा, ठीक है। तो ये बेसिक था हाइपरबोला से रिलेटेड, ठीक है। तो हम लोग इसके आगे पढ़ेंगे बेसिक जो हाइपरबोला से रिलेटेड जो हमें जानने चाहिए। तो यहाँ पे है जो भी फोकस लेंगे उसके कॉरस्पॉन्डिंग डायरेक्ट्रिक्स को लेना। अगर मैं ये वाला फोकस लेता हूँ तो इसका कॉरस्पॉन्डिंग डायरेक्ट्रिक्स है ये। अगर मैं ये लेता हूँ तो इसका कॉरस्पॉन्डिंग डायरेक्ट्रिक्स होगा ये वाला। समझ में आ रहा है ना। और इसेंट्रिसिटी में भी स्टूडेंट को कन्फ्यूजन होता है कि फॉर्मूला क्या होता है भाई। तो हमेशा याद रखना कि जो इसेंट्रिसिटी का फॉर्मूला होता है 1 प्लस यहाँ पे होता है कॉन्जुगेट एक्सिस का लेंथ बाय ट्रांसवर्स एक्सिस का लेंथ, है ना। ये हमेशा याद रखना। फिर नेक्स्ट डाउट आता है कि भाई कैसे पहचाने कि कॉन्जुगेट एक्सिस कौन सा है, ट्रांसवर्स एक्सिस कौन सा है। तो जहाँ पे फोकस लाई करता है उसको बोलते हैं ट्रांसवर्स। अब आप बोलोगे कि कैसे पहचाने कि फोकस कहाँ पे लाई करता है। कुछ स्टूडेंट क्या करते हैं, उनको ये आता है कि ऊपर छोटा लिखा जाता है नीचे बड़ा लिखा जाता है, बट ऐसा नहीं है। एलिप्स के केस में वो ठीक है क्योंकि एलिप्स में माइनर बाय मेजर होता है, बट यहाँ पे ना कॉन्जुगेट एक्सिस छोटा भी हो सकता है बड़ा भी हो सकता है ना। तो इक्वेशन को देखना है। तो अगर इक्वेशन ऐसा लिखा हुआ है तो ये जो ए है ना वो ट्रांसवर्स एक्सिस का लेंथ को शो करेगा। अगर ऐसा है तो ए जो है वो ट्रांसवर्स एक्सिस का लेंथ को शो करेगा। मेजर वाले में 2 टाइम्स से हो जाएगा। लेकिन अगर इक्वेशन ऐसा है -1 है या फिर -x² a² प्लस y² b² इक्वल टू 1 है तो उस केस में ये b जो है ना वो दिखाएगा ट्रांसवर्स एक्सिस, है ना। तो सिंपल याद रखना है कि देखो अगर पॉजिटिव है लेकिन यहाँ पे 1 नेगेटिव आ जा रहा तो हमेशा याद रखना b दिखाएगा ट्रांसवर्स एक्सिस, है कि नहीं। b दिखाएगा ट्रांसवर्स एक्सिस। लेकिन अगर 1 पॉजिटिव है तो a दिखाएगा ट्रांसवर्स एक्सिस। तो इस चीज़ को ध्यान में रखें। और आज के लिए इतना रहने देते हैं, नेक्स्ट क्लास में हम लोग मिलते हैं।